नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल हेमंत शर्मा ब्लॉग पर। हेमंत शर्मा पर ब्लॉग नहीं, और आ गए हैं अपने ठिकाने पर ऑफिस के। और आज का दिन पहले तो है 5 अप्रैल 2025 और आज अष्टमी है नवरात्रि में। तो आप सभी को अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कल हम झंडेवालान मंदिर गए थे, तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही वहाँ का जो वातावरण है इतना सात्विक और इतना आनंदमय है, बड़ा ही आनंद आया वहाँ पर। और वहाँ पर जो ऊर्जा निकलती है, जो वहाँ पर भगवान की जो माता रानी के वहाँ पर दिव्य क्योंकि प्रकाश निकलता रहता है, तो आपको बड़ी ही एनर्जी फील होती है। वहाँ पर आपका सकारात्मक प्रभाव रहता है मंदिर के प्रांगण के अंदर। और वहाँ पर क्या हुआ, फिर हमने दर्शन करे। लाइन बहुत लंबी थी। हम निकले थे यहाँ ऑफिस से, हमारी 6 बजे छुट्टी हो गई थी, तो 6 बजे निकले तो मेट्रो पकड़ी और यहाँ से सीधी अपनी जो ब्लू लाइन है वो पकड़ी हमने वहाँ के लिए, झंडेवालान जो जाती है। तो 3-4 स्टेशन पड़ते हैं। तो उसका व्लॉग भी आज आपको आज या कल में आपको चैनल पे मेरे मिल जाएगा। और तो हुआ क्या भाई, वहाँ पर जैसे ही हम फिर दर्शन करें 8 बजे हम पहुँचे, 7:30 तक पहुँचे। फिर 8 बजे हम लाइन में लग गए। 8 बजे लाइन में लगने के बाद लाइन थी भाई बहुत लंबी। और मेरे साथ जो मेरे सीनियर एसपी सर थे, तो उनका आपको मैंने देख लिया है, आप उनको थोड़ी सी पैर में दिक्कत है, तो उनकी ये समझ लिए, कहते हैं ना कि किसी की वजह से आपको भी थोड़ी वो मिल जाती। तो बस उनके साथ मैं गया था, तो मेरे को बहुत, उनको भी सहूलियत मिली और उसकी वजह से मेरे को भी बहुत सहूलियत मिली वहाँ पर। कि हमें जो लाइन थी ना, ये मान लीजिए रोड तक लाइन लगी हुई थी। जब हम बाहर आ गए थे ना, एग्ज़िट हो गए थे, तब उसके बाद रोड तक लाइन लग गई थी। बाकी जो था रोड तक जब हम गए तो 3 लाइनें चल रही थी। तो 3 में से ये मान लीजिए हमें 2 लाइन कम करके, एक भैया थे अमित भैया, झंडेवालान मंदिर में सेवादार थे, तो उन भैया ने हमारी मदद करी और उन भैया एसपी सर को बुला के चेयर पे बिठा दिया। तो शाम को 7 बजे वहाँ पर आरती होती है और 7:10 या 5 तक आरती होती है, 5-10 मिनट की। और उसके बाद पाठ होता है, तो वो पाठ भी लगभग 20 मिनट का होता है, 20-25 मिनट का। उसके बाद क्या है, फिर रात्रि के दर्शन चालू हो जाते हैं। तो हमें 3 निकले, जो एसपी सर की वजह से मैं और वो, हम दोनों एक लाइन हमारी कम हो गई, तो हमें काफ़ी उससे हेल्प हुई। तो हम ये मान लीजिए फिर 8 बजे लगे हुए हमारे दर्शन, फिर 9 बजे तक हमने दर्शन अंदर जाके माता रानी के बहुत ही अच्छे दर्शन करे और मन बड़ा प्रसन्न हो गया था। और जो एसपी सर हैं उनका आप वो सुनेंगे, मैं आपको वीडियो जब डालूँगा तो आप देखिए, उसमें उन्होंने भी अपना अनुभव बताया। वो पहली बार झंडेवालान मंदिर गए और बड़ा ही आनंद आया। फिर वहाँ पर जैसे हम एग्ज़िट हुए तो वहाँ पर प्रसाद वैसे तो ख़त्म हो गया था उस समय में, नहीं ख़त्म नहीं हुआ था। एंड में प्रसाद हमें खिचड़ी का मिल गया था। फिर उससे खिचड़ी का प्रसाद से पहले हमने वहाँ पर चाय और वो चल रहा था, जो रस होते हैं, रस और चाय, एक रस और चाय दिए जा रहा था। तो चाय ली हमने और रस खाया। वो वीडियो में सब आपको मिलेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या था कि वहाँ पर हम जैसे निकले, उसके ऊपर मैं एक बात कर रहा था कि जब वहाँ से हम निकले तो जैसे लाइन से जब बाहर आते हैं, एग्ज़िट होते हैं, तो क्या है, सेवादार ना थोड़ा सा हाथ लगाते रहते, भैया निकलते रहिए। तो अब पता नहीं किस भाई के थोड़ा सा था, भाई बॉडी बिल्डर सा था, तो उसके पता नहीं हाथ लग गया हो, तो उससे पता नहीं अब गलत फहमी हुई कि भाई उन्होंने मेरे को धक्का मारा। लेकिन ऐसा था कुछ नहीं भाई। लेकिन वो भाई बहुत ज़्यादा गर्म हो गया और सेवादारों पर वो लड़ने वाली बात हो गई, काफ़ी कासनी हो गई। तो यार एक बात नहीं, हम ज़्यादा देर रुके नहीं वहाँ पे। फिर हमने कहा चलो एसपी सर हम चलते हैं। हम निकल गए।
लेकिन वहाँ पर यार एक बात भी सोचनी चाहिए, अगर आप झंडे वाले मंदिर या किसी भी तीर्थ में जा रहे हो ना, तो सबसे पहले आप अपने अंदर धैर्य रख के जाओ, ठीक है। मंदिर के अंदर जाते हैं या किसी तीर्थ पे जाते हैं तो सबसे पहले आदमी क्या देखता है, दूसरों की कमी देखता है। वहाँ पर ये व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है, या फिर उसने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। एक बात बताओ, आप खुद सोचो कि इतनी सारी भीड़ होती है, ना करके भी यार लाखों लोग जाते हैं। इन नवरात्रि में तो झंडे वालों में बहुत भीड़ जा रही है, और आज अष्टमी है और लास्ट दिन है, तो आज और ज़्यादा भीड़ जाएगी। और कल का जो दिन होगा उसमें शाम को 3-4 बजे तक दर्शन है, उसके बाद मतलब हल्का हो जाएगा। तो अगर आप जा रहे हो तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपको बहुत धैर्य के साथ रहना चाहिए, ठीक है। इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालना आसान नहीं होता, ठीक है। आप भी अगर खुद भी जानते हो, कई बार क्या है, आप भंडारा भी करते हो या कोई जागरण का कार्यक्रम, या कभी आपने कुछ ऐसा किया होगा तो आप देखते होंगे कि वहाँ पर भी बहुत भीड़ हो जाती है, ठीक है। तो उनको भी व्यवस्था करने के लिए कई बार क्या है भाई, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी कहना पड़ जाता है। तो उस चीज़ का यार मलाल नहीं रखना चाहिए, हो जाता है, ठीक है। हो सकता है और उन भैया का कोई गलती से मतलब हाथ उन भैया पे लग गया होगा कि भाई आप थोड़ा निकल जाइए, हाथ अगर जैसे पीठ पे लग गया हो तेज, तो भाई हो सकता है। लेकिन यार मतलब उन्हें लगा कि भाई धक्का मारना एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। धक्का यार तो ऐसे मत करो, ठीक है। तीर्थ पे जाओ, अपने उसमें जाओ तो यार बड़ा पहले तो अपने अंदर धैर्य रखो इस चीज़ का, ठीक है। अगर धैर्य नहीं रख पाते तो फिर यार इस तरीके से फिर वहाँ पे लड़ाई करने की कोई वो नहीं है, लड़ाई करने की से कुछ नहीं होता, ठीक है। और फिर हम निकले वहाँ से, फिर ये बात हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं बात कर रहा था भाई कि एक और बात थी कि आज जैसे हम बाहर निकले तो हम मेट्रो पे पहुँचे, और जो ब्लू लाइन है झंडे वालन से हमें जाना था, कीर्ति नगर की तरफ जा रहे थे। तो भाई जैसे हम चढ़े ना, तो आपको मैंने बताया कि एसपी सर जी के थोड़ी सी दिक्कत है पैर में, तो वो खड़े थे मेरे साथ। तो भाई जो विकलांग वाली जो सीट होती है ना मेट्रो के अंदर, उस पर लड़कियां, लड़के और एक आधे बूढ़े भी बैठे थे, बूढ़े लोग भी बैठे थे। चलो मैं एक बार कहता हूँ बूढ़े लोग चलो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, उनको भी दिक्कत है। लेकिन यार जवान लड़के लड़कियां बैठे थे, और एक ने भी सीट ऑफ़र नहीं करी कि भाई आओ सर आप बैठ जाइए पहले। मतलब आज यार दिल्ली के अंदर मतलब यार मेट्रो के अंदर इतनी इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो गई है क्या? यही नहीं समझ में आता यार, मेट्रो के अंदर बिल्कुल इंसानियत ख़त्म हो गई। कोई सारा किसी को कोई मतलब ही नहीं है यार, कोई यार इतने हाथ पैर से विकलांग हो गए हम बुद्धि से। मेरे को लगता है आज हमारे जो समाज में लोग हैं ना, वो शरीर से विकलांग नहीं है, वो बुद्धि से विकलांग हो गए हैं। उन्हें ये नहीं दिखता कि ज़रूरतमंद कौन होता है। ज़रूरतमंद वो नहीं होता, 20 साल की लड़की ज़रूरतमंद नहीं होती कि लड़की को देखा और तुरंत उसको सीट दे देते हैं, ठीक है। लड़की तो अपना फटाफट बोल देती है कि भाई मेरे को सीट दे दो। लेकिन यार उन्होंने मेरे साथ जो एसपी सर थे उन्होंने बोला नहीं, तो मेरे एक भैया खड़े थे, उन्होंने कहा अरे भैया बोल दो। मैंने कहा भाई बिना बोले यहाँ पर ऐसे देते नहीं हैं, इतनी शर्म नहीं आती, मैंने ये बात बोली। लेकिन भाई वहाँ पर फिर भी किसी ने कोई सीट नहीं दी। फिर एक आगे थोड़ा सा एसपी सर ने कहा वहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा हम आगे की तरफ गए तो वहाँ पे एक भाई अपनी शायद उनके अंदर बहुत अच्छी बात थी यार, उन्होंने वो खड़े हुए और उन्होंने कहा आप बैठ जाइए। तो एसपी सर वहाँ पर बैठे, क्योंकि उन्हें यार 2-3 स्टेशन नहीं जाना था, उनको द्वारका सेक्टर 21 तक जाना था झंडे वालन से। लगभग आप नहीं कर गए तो 35-40 मिनट का रास्ता हो गया। तो यार इंसानियत बिल्कुल मतलब अब ख़त्म हो गई है, बिल्कुल लोगों में इतनी शर्म नहीं है, ठीक है। मेट्रो के अंदर इतना गंदा हाल है इस चीज़ का कि, और ख़ासकर बिल्कुल बुद्धि से अपंग हो गए हैं। और हम पढ़े लिखे गंवार हैं जो इतनी वो नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चे के साथ लेडीज़ है उसे सीट नहीं देते, कोई अगर विकलांग दिख जाए तो उसे सीट नहीं देते, भले वो बंदा खड़ा रहे या ज़मीन पर बैठ जाए, कोई मतलब नहीं है। इस चीज़ पर यार बिल्कुल एकदम बड़ा दयनीय स्थिति हो गई है, बहुत दुखदाई हो गई है।
मतलब लोगों को इतनी शर्म नहीं रही है कि उन्हें ये नहीं दिखता। और जबकि विकलांग वाली सीटों पर वो लड़कियां बैठी थी और लड़के बैठे थे, इतनी शर्म नहीं आती। अगर भाई क्या कहते हैं, इतनी भी अगर वो नहीं रही है ना, तो हम किस बात के विकसित उसमें आ गए हैं? हम कहाँ से विकास पा रहे हैं? हम किस उसमें जा रहे हैं? हम कोई विकास पा गए हैं क्या? किस चीज़ का विकास है? बिल्डिंगें बनाना विकास होता है क्या? खाली है बिल्डिंगें विकास होता है? ये जो रोड बना लिए, गाड़ियाँ आ गई, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, एआई का ज़माना आ गया। अभी ये सारे वो हैं, इन पर मैं कभी और दिन बात करूँगा। लेकिन विकास किस चीज़ का हो रहा है? विकास सिर्फ इन ये जो बिल्डिंगें हैं जो कि एक दिन ख़त्म हो जानी है, ठीक है, रोड ख़त्म हो जाने हैं, गाड़ियाँ सब ख़त्म हो जाने हैं, लेकिन वह क्या जाएगी? आपकी इंसानियत रह जाएगी। तो यार एक आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि भाई अगर मेट्रो वगैरह में ट्रैवल कर रहे हो तो यार अपनी सीट उस व्यक्ति को, मैं ये नहीं कहता किसी लड़की को दो या नहीं, मैं नहीं कहता, जो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है अच्छे से, ठीक है, जो स्वस्थ आपको लगता है, लड़का लड़की कोई भी, उसे आप सीट मत दो, बैठो मज़े से सीट बैठो। और सीट के लिए अब तो इतनी लड़ाई होती है ना मेट्रो में, बहुत ज़्यादा, ठीक है, धक्का मुक्की होती है, चाहे किसी के लग जाए, कोई मतलब नहीं है। तो आप बस निवेदन आप सभी से यही है मेरा, और किसी से और कोई बात नहीं, इसमें मेरे को वो नहीं है, लेकिन इतना निवेदन है भाई कि आप अगर मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो तो भाई किसी, अगर आप ज़रूरतमंद, जैसे कोई शरीर से दिक्कत है जिसके, या कोई प्रेग्नेंट लेडी देखते हो, या कोई बड़ा बुजुर्ग देख लेते हो, तो इतनी शर्म कर लो यार। दिल्ली में मतलब इतनी मेट्रो में इतनी शर्म कर लो कि यार कोई